हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सतीश गुरुजी में। तो आपको जो फर्स्ट सिटिंग का जो भी प्रश्न आपको आए हैं तो उसको आज हम कराएंगे। अपना अपना मिला लीजिएगा, कितना आपको मार्क्स सही हुआ कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको कितना नंबर आ रहा है। तो ये सेट जे है। तो आपको पहला नंबर प्रश्न है इसमें कि रोन नदी कहाँ है। ऑप्शन ए में है अमेरिका, बी में दक्षिण फ्रांस, सी में कनाडा और डी में है चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जा करके दक्षिण फ्रांस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। रोन नदी कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में। चलते हैं प्रश्न नंबर 2। विनोद कुमार शुक्ल वो किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? नहीं, देखिए इसको पुरस्कृत किया गया था 1999 ईस्वी में, लेकिन ऑप्शन में है ये नहीं है, तो इसलिए इसको मार दीजिएगा सी। अगर मारे हैं तो सही है, समझ गए हैं। तो अब प्रश्न नंबर कह रहा है 3 कि झोले में कितनी मछलियां थी? तो झोले में 3 मछलियां थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब यहाँ प्रश्न नंबर 4 कहता है कि भैया मछली कट जाएगी या किसने पूछा? तब संतू ने पूछा था, यानी राइट आंसर कुछ हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 5। गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतेंद्र मिश्र ने किस नाम से किया है? यादा कदा, यार, जुलाहे, अनमोल विचार, गिरिजा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? तो इसका नाम था समरुद्दीन, इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बताते थे? तो शहनाई बताते थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 8। किस स्थान पर वरण भी मंगल माना गया है? तो काशी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी ने को किसने महात्मा कहा था? तो बताए थे कि गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर को ये महात्मा गांधी ने दिए थे, कहे थे, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? महात्मा कहा था। और गांधी जी ने गुरुदेव कहा था, किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। यानी इसका राइट आंसर बी। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितने हमारी अपनी संस्कृति है का यह कथन किसका है? तो देखिए यह कथन महात्मा गांधी का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 11। इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन है? तो इच्छा जिसमें कहता है हम लोग कामना क्या है, चाहे इच्छा क्या है, तो यानी कामना हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होगा? तो गृहस्थ जी का विलोम होगा सन्यासी। प्रश्न नंबर 13। जो नहीं हो सकता है तो उसे क्या कहेंगे? असंभव कह सकते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखिए चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पट, महेंद्र, वसन, चीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र, इंद्र का पर्यायवाची शब्द। चलते हैं प्रश्न नंबर 16। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? नमक शब्द का विशेषण पथेय, पथिक, नमकीन, पतित, ये नमकीन हो जाएगा। 17। काला अक्षर भैंस बराबर, इसका मतलब होता है निरक्षर। प्रश्न नंबर 18 कहता है राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? राम खाता होगा यानी संधिगत वर्तमान मारिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चल लेते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। गिरोह शब्द, गिरोह के मतलब होता है ना कि डाकुओं का गिरोह, चोरों का गिरोह, यानी समूह का विरोध हो रहा है, इसलिए इस समूहवाचक हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 20 कहता है गवैया शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो गवैया में प्रत्यय हो जाएगा वैया, यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 21। चिंता किसकी रचना है? चिंता किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, बख्शानंद, अंगेय क्या है? चलते हैं प्रश्न नंबर 22। दूर से ही कौन ललकारता है? तो दूर से ही वृक्ष ललकारता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23। उसका खा खरगोश की खालिश बेचैनी है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त, अक्षर ज्ञान। प्रश्न नंबर 24। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित करता है? पड़ोसी को, साधु को, भक्त को, प्रभु को। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभु को। चलते हैं प्रश्न नंबर 25। अंग्रेजी वाहन बसन बेसी रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा स्वदेशी। चलते हैं प्रश्न नंबर 26। कहता है 26 नंबर। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वह क्या कहलाती है? तो वह क्या कहलाती है? तो संयुक्त ध्वनि कहलाती है, इसका राइट आंसर 26 का हो जाएगा सी। चलते हैं दोस्त
27 नंबर, भा का उच्चारण स्थान। देखिए कंठ तालु मूर्धा दंत, ओ का पांचवा होता है ओष्ठ। देखिए का त कंठ हो जाएगा, है ना। खा त कंठ तालु, त मैंने खा से जितना अक्षर आवेगा, सॉरी चा, का वाला कंठ, चा वाला तालु, का खा च का खा गा चा चा यहाँ टाठरा। अगर टा आवेगा ना तो कंठ तालु मूर्धा होगा, और ता वाला कोई अक्षर आवेगा तो कंठ तालु मूर्धा दंत होगा। लेकिन यहाँ भा आया है तो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, यानी पांचवा वाला आया है। यहाँ काखा गया होगा, इसमें छठा रहा, इसमें टठा रहा, इसमें तथा रहा, इसमें पाफा बाभा, तो यानी पा फा ब भ म, यानी ओष्ठ हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न नंबर 28। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं प्रश्न नंबर 29। जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगत प्लस आनंद, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है? तो अशुद्ध शब्द होगा निवृत्ति, बाकी सब सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 31। अगर हमारे वीडियो पर आप नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक जरूर करें। संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? तो संग्रह में उपसर्ग हो जाएगा सा। प्रश्न नंबर 32 को चलते हैं। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो सप्ताह शब्द का हो जाएगा साप्ताहिक। प्रश्न नंबर 33। दर्शनीय शब्द, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है या, तो इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एनीय। प्रश्न नंबर 34। या शरणागत शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ध्यान में मग्न, यह कौन सा पदबंध है? ये विशेषण पदबंध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 36। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। तो 37 कहता है हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भी भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38। माँ ने बच्चे को सुलाया है, किस कारक का उदाहरण है? तो माँ ने बच्चे को सुलाया, यह कर्म कारक का उदाहरण है। माँ ने, निकर्ता ने आ रहा है ना, यानी कर्म कारक हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य में अगर बात किया जाए तो मैं खाना खा चुका और तब वह आया, यानी मिश्र वाक्य में यही हो सकता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। निधड़क शब्द में कौन सा समास है? निधड़क शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। देखिए निधड़क नी अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक, ये तो आसान प्रश्न है जी। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि कहा जाता है? देवनागरी लिपि में आता है हिंदी। प्रश्न नंबर 43 में चलते हैं। 43 कहता है निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? वाहन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, मित्रता भी नहीं होगा, घर भी नहीं होगा, दीपावली हो सकता है। प्रवेश शब्द में कौन लिंग है? प्रवेश, मैं घर में प्रवेश कर गया, तो इसको पुल्लिंग राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप दात्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 46। निम्न में तत्सम शब्द कौन है? तत्सम शब्द, तो आम्र इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। प्रश्न नंबर 47। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अब बताइए भगवान शब्द का स्त्रीलिंग, कमेंट के माध्यम से आप लोग बता दीजिए अंतिम में कि कितना आपको आ रहा है। तो भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बताइए आप लोग, भाग्यवती हो जाएगा, भाग्यवती। प्रश्न नंबर 48। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। चलते हैं प्रश्न नंबर 49 में। कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह क्या है? देखिए कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने नहीं बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 50। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो कर्म कारक कहते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51। चलिए धड़ाधड़। भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के न्यूयॉर्क गए थे? तो ये गए थे इंदौर नरेश के कहने पर। चलते हैं प्रश्न नंबर 52। द अनबटेलम किसकी रचना था? भीमराव अंबेडकर का है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो इसका देखिए डी हो जाएगा। 20 के दांत शीर्षक जो है ना, ये 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से लिया गया है। प्रश्न नंबर 54। सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? उनका 1925 में जन्म हुआ था। चलते हैं 25 नंबर
सॉरी 55 नंबर, यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के घूंट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे हैं और वह मिल नहीं रहा। देखिए इन्हीं रिश्तेदार आए थे, लेखक के रिश्तेदार आए थे और रिश्तेदार के पत्नी बोली थी कि हम 11 रुपये लिए हैं, तो नौकर को उचित मारा था और नौकर भाग गया था। समझ गए, नेपाल के जो था नौकरवा, समझ गए बहादुर, तो बहादुर से है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिश्तेदार की पत्नी। चलिए प्रश्न नंबर 56, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चाहे हो सकता है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, शायद बी होना चाहिए। प्रश्न नंबर 57, यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होगा? तो यथेष्ट का हो जाएगा पर्याप्त। प्रश्न नंबर 58 की ओर चलते हैं, रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की सांप्रदायिक निम्न से कौन थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रश्मि वाजपेयी। प्रश्न नंबर, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे? तो 3.5 साल रहे थे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? नौकर की कमीज, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61, झटाझट मिला लीजिए, फटाफट मिलाइए। मदुरई पंडी लोगों की दूसरी राजधानी, इसको आप कमेंट में बताइएगा, मैं नहीं जानता हूँ इसका राइट आंसर, ठीक ना। चल देख लीजिएगा आप लोग, इस नहीं मैं क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं बता सकता ही, नहीं आ रहा है मुझको। चलते हैं 62 में, पामपति बेहोश से क्यों पड़ी थी? तब बुखार की तेजी के कारण। प्रश्न नंबर 63, मां को रखने को का ठेका ठीक उसी ने तो नहीं ले रखा है, किसने कहा था? कैलाश ने कि बिज्जू ने कहा था? बिज्जू ने कहा था, नहीं बिज्जू नहीं कहा था, कैलाश ने कहा था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्त, कैलाश ने। नाना काना साहब अब कहाँ है? अब पाकिस्तान में है। नाना काना साहब गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी नामक स्थान पर 1469 ईस्वी में। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 65 में। चलिए 65 सोहिला किसकी रचना है? तो सोहिला किसकी रचना है? गुरु नानक की। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे और गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह कौन किए थे? गुरु अर्जुन देव नहीं किया थे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दंड कमंडल सीखा धोती तीर्थ गबनु अति भ्रमुनु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत किया गया है? तो इसका शीर्षक हो जाएगा राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। चलते हैं प्रश्न नंबर 59, गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? दूसरा पद पर, यह आंसर हो जाएगा। पिछानी शब्द का अर्थ क्या होगा? पिछानी शब्द का अर्थ क्या होगा? पहचानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, पठान राजवंश उत्पन्न होते कौन? रस खान। चलते हैं प्रश्न नंबर 71, पेड़ से पत्ते गिरे यह किस कारक का उदाहरण है? तो पेड़ से पत्ते गिरे यह पदान कारक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर्वनाम में कुल कितने पद हैं? तो सर्वनाम में कुल 6 पद हैं। प्रश्न नंबर 73, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 74, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है? शेर भर दूध बताइए आप लोग, तो हो जाएगा परिमाण बोधक विशेषण। 76, निम्नांकित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है? अब बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, हमारे प्रदेश की जनता। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में तद्भव शब्द कौन है? तद्भव शब्द मोर हो जाएगा। 78, बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? तो बनावट के विचार से 3 प्रकार के। 79, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों को मिल से बनते हैं और उन जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है? तो उपसर्ग करते हैं। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? मेदांता। 81, 82,
लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? इसका राइट आंसर बताइए आप कमेंट के माध्यम से। कमेंट के माध्यम से बताइएगा आप लोग क्या होगा जो। चलते हैं 83 में। सिद्धक शब्द का अर्थ क्या है? तब मोम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से सवार ली गई है? दही वाली मंगम्मा कन्नड़ कहानियां से। 85 नंबर क्यों चलते हैं। अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली यानी कौन थी? मंगम्मा। 86 नंबर, बारिश होते देख किसे लग रहा था कि जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? तो लक्ष्मी को लग रहा था। प्रश्न नंबर 87, धहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम बताइए। धहते विश्वास हो जाएगा सात कोड़ी होता। प्रश्न नंबर 88, तीन गोरे निशान डॉक्टरों ने एकमात्र होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? इलाज संभव है, यानी ये हो जाएगा राइट आंसर। मंगू किस समय से पागल थी? जन्म से। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? नगर। 91 नंबर, कवि रस खान को पृष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? गोस्वामी विठल नाथ। बामन, किसकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन कोटिन हिंदू बारिये? बताइए आप लोग। रस खान। कवि घनानंद का जन्म, देखिए ये तो ऑप्शन ने गलती दिया है। कवि घनानंद का जन्म 1673 में हुआ था। अगर आपको सी मारा है तो सी भी चलेगा, लेकिन इसका राइट आंसर 1673 होगा। प्रश्न नंबर 94, घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारा गया था? तो कवि घनानंद नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारा गया था, यानी डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95, भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? भारत सौभाग्य किसकी रचना है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है। प्रश्न नंबर 96, मनुज धारती देखी हो को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है? स्वदेशी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर ने किस कविता का संपादन किया है? तो आनंद कंदोबनी, हिंदी सी हो जाएगा राइट आंसर। ग्रामिया किसकी रचना है? ग्रामिया सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर डी। 99, सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पिता का नाम गंगाधर दत्त है। प्रश्न नंबर 100, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रवि सिंह। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।